Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस, जहां पे बार बार मैं कह रहा था कि केस 1 25,920, केस 1 25,920, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। और आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, ये जो 25,920 है, आप देख सकते हो सुबह क्या हो गया, मार्केट बहुत बेहतरीन गिरा। 25,920 के यहाँ पे लगभग आके रुक गया और मार्केट ने फिर क्या किया, तो हमारे पहला जो टारगेट था 26K के आसपास जाने की कोशिश की, 10 पॉइंट से रह गया। अब ये कंसेप्ट था, राइट, ये कंसेप्ट था। और आप देखोगे जैसे ही टारगेट 1 के नज़दीक आया, सेल ऑफ चालू हो गया। अब इसको ये जो लेवल्स है, ये एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे में कैसे करना है, ये सब हम कहाँ पे बताते हैं, तो ये सब हम टेलीग्राम चैनल पे बताते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल में देखोगे तो दिन भर हमने क्या किया, 10 बजे फ्री कम्युनिटीज़ पे हमने आपको ट्रेड बताए थे, तो आप देख सकते हो किस तरीके से पुट का ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे पुट का ट्रेड। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप देखोगे तो कॉल साइड का ट्रेड आप देख सकते हो, बढ़िया सा कॉल साइड का ट्रेड, जो बड़ी मूव थी वो कैप्चर की, वापस कॉल साइड का ट्रेड कैच करने की कोशिश की, यहाँ पे भी हमने कुछ पैसा बना लिया कॉल साइड के ट्रेड में। उसके बाद मार्केट जैसे ही नीचे गिरा, राइट, जैसे ही नीचे गिरा, हमें समझ में आया कि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये गिर रहा है सही एक्सपायरी नहीं होने वाली है। तो हमने वहाँ पे ही ट्रेड बंद कर दिया। अब आप देखोगे ये जो 3 ट्रेड्स है, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है क्या, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 2 और भी ट्रेड्स थे, जहाँ पे आप देखोगे 1057 को जहाँ पे कॉल दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए, वापस एक बार कॉल दिया था तो 2 पॉइंट्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निकल गए। तो ये सब दिखाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट और साइडवेज जब मार्केट रहता है तब डिसिप्लिन के साथ मार्केट में बने रहना, संतुलन ना खोना कि नहीं यार मैं कैरी कर लेता हूँ, कल बहुत ऊपर बढ़ जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब बिना कुछ किए जब भी ट्रेड्स आते हैं तब भी आपको उस हिसाब से ट्रेड लेना, यही सिस्टमैटिकली अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप निफ्टी में कुछ कर सकते हो। नहीं तो होगा क्या कि आप 3 या 4 दिन बेहतरीन करोगे, 5वें 6ठे दिन आपको लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हर दिन प्रॉफिट करते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो हम मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करके लॉस कम करने को देखते हैं, अगर प्रॉफिट ना हो तो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट तो बनता नहीं है, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। और ट्रेंडिंग मार्केट जैसे आज था, और क्यों था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो ऐसे इसमें हम ट्राई करते हैं कि अच्छा खासा कुछ पैसा बना सके। तो आज का आपका एक्सपायरी का दिन कैसे था मुझे कमेंट करके बताना, और क्या आपको लेवल्स के कुछ फ़ायदे हुए, जैसे कि 25,920 से ऊपर न निकल गया तो 26K आएगा, आपने देखा रहेगा कंसेप्ट वाइज कैसे 26K आया, तो क्या सब इससे आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम यस, बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हो रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है इसे क्लिक करके आप फटाफट हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जो एक्चुअली सॉरी व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं है, गूगल का फॉर्म है। अगर आप देखोगे ये रहा वो गूगल का फॉर्म, अगर आप इसे क्लिक करोगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको क्या करना है, जस्ट नेम और फ़ोन नंबर डालना है
और इसके बाद क्या होगा, तो ये जो URL है, ध्यान से देखना, ये जो URL है इसे आप क्लिक करके आप TG लेवल ऐप का एक्सेस ले सकते हो। ऐप के बारे में मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीटा फेज़ में है। बीटा फेज़ का मतलब क्या है, तो ऐप में अभी भी बहुत सारे बग्स हैं और इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये ऐप को इंस्टॉल करें। हम दिन में सिर्फ 100-150 तक ही ऐप इंस्टॉल्स करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन आप रुक जाओ, 4-5 दिन तक जब सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हमें समझ में आएगा कि ऐप का क्या दिक्कत आ रहा है, क्या आपको मैसेजेस थोड़े से लेट जा रहे हैं, क्या हम आपको ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये सब जब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं आप सभी को कहूँगा कि फटाफट ऐप इंस्टॉल कर लेना। तो तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड शार्पली इन अक्टूबर, सोरिंग टू 41.7 बिलियन, लार्जली ड्रिवन बाय अ नियरली 3-fold जंप इन गोल्ड इंपोर्ट्स। तो ये ट्रेड डिफिसिट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट किया। बट ओके, गोल्ड इंपोर्ट किया, थोड़ी इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। Oil prices are drawing support from rising crude purchased by India and China, which are soaking up unsold Middle Eastern cargoes. तो ये अच्छा है, मीन्स बट क्यों तो ऑयल प्राइस गिर रहा था, बट कहीं तो भी क्योंकि इंडिया और चाइना मैसिवली क्रूड इंपोर्ट करता है, तो थोड़ा बहुत ठहर गया है। मिडल ईस्ट में जो बहुत सारे कार्गोज पड़े हुए हैं, सप्लाई ज़्यादा है, कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो इंडिया और चाइना ये स्टेबलाइज कर रहा है। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हेल्ड एट 5.2% in October, while urban joblessness ticked up moderately, even as rural employment showed slight improvement. तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट को। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सडनली 2% बढ़ता था तो चिल्लम चिल्ली होती थी, मार्केट रिएक्ट करता था थोड़ा इधर उधर बिप्स में, यानी कि 10 बिप्स 20 बिप्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि बिप्स का मतलब क्या है? 5.235, 5.21, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 स्टॉक्स जिसके मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ: हीरो मोटर कॉर्प, फंटास्टिक; NMDC, टोरेंट पावर, हो सकता है बट इतना नहीं। ये तीनों स्टॉक्स यस मेरे दिमाग में है, तो NMDC छोड़ के ये दोनों स्टॉक्स तो मुझे पता है, तो देखते हैं। अब हाउ टू यूज़ द एनालिसिस, यानी कि बहुत सारे लोग रहेंगे जो कहेंगे कि सर ये आप एनालिसिस करते कैसे हो? तो सबसे पहले क्या है, हम मार्केट में व्यू बिल्डिंग करेंगे। अब व्यू बिल्डिंग का मतलब क्या है? तो मार्केट क्या ऊपर या नीचे जाने वाला है। व्यू बिल्डिंग कैसे करते हैं? तो डेफिनेटली मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको देख के करते हैं। अब भले मार्केट को मुझे लगता है ऊपर जाएगा, बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे आज हुए नहीं बट कभी कभी हो जाते हैं, तो मेरा व्यू मायने नहीं रखता है, जो लेवल्स आए हैं वो मायने रखते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं प्लस 15 मिनट्स रेड कैंडल बनी है, तो आपको पुट्स के बारे में सोचना है। अगर ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हुए हैं और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनी है क्लोजिंग में, याद रखना क्लोजिंग में, तो आपको कॉल के बारे में देखना है। और इसके बीच में कुछ जोन्स रहते हैं जो नो ट्रेड जोन रहते हैं, जहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार एंट्री करने के बाद आपको स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये दोनों बेहतर तरीके से करना है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है। सबसे पहले आज एक्सपायरी गई तो अच्छी चीज़ है। अब ये जो डेली चार्ट जो देखोगे ना, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी भी ये पॉइंट पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं। एग्रीड? अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे आज हुआ, तो ये जो सेलर्स है ये नाक में दम ज़रूर करेंगे। तो कुछ दिनों के लिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 महीने, सिर्फ कुछ दिनों के लिए, यानी कि 2 या और 3 दिन निफ्टी जो है वो साइडवेज या नीचे जाने के चांसेस है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अगले 2 यानी कि कल परसों या 3 फ्राइडे तक निफ्टी साइडवेज या नीचे जाने के चांसेस है।
तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा, राइट। मॉडरेटली स्लाइटली बेरिश मैं कहूँगा, अभी तक फुल्ली बहुत ज़्यादा बेरिश ये सब मैं बात नहीं करूँगा, साइडवेज टू बेरिश व्यू होने का चांसेस है। बट अगेन मैं क्या कह रहा हूँ ये मायने नहीं रखता है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लेवल्स व्यू से ज़्यादा बड़े क्यों है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। सबको लगता है कि व्यू मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा वो इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसे नहीं है, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंसेप्ट को ठीक से समझाता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक इमेजिन करना कि ये एक ग्रीन कैंडल है। आप में से कितने लोग जो नए नए हैं उनको कैंडल स्टिक समझता है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर कैंडल स्टिक आपको नहीं समझता है तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं समझता है तो आप कस्टमर सपोर्ट जो लिंक है उसमें कस्टमर सपोर्ट रहेगा, उसमें आप मुझसे कैंडल स्टिक के कोर्स के बारे में पूछ सकते हो, तो हमारी टीम आपको कैंडल स्टिक का कोर्स दे देगी। ओके, अब ये क्योंकि एटलीस्ट आपको बेसिक समझे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, ये बुलिश कैंडल है। अब यहाँ पे आपने देखा तो ये जो बुलिश कैंडल है उसको एक बड़े बेरिश कैंडल फॉर एग्जांपल इसने ब्रेक किया। अब मुझे पता, देखो व्यू डेफिनेटली बेरिश है। अब इसके बाद क्या होगा कि क्योंकि इतने बड़े बायर्स को सेलर्स ने तोड़ दिया तो इसके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो चुका है, 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 राइट, फैंटास्टिक। बट लेवल सब कहाँ की, तो व्यू क्या है, व्यू बेरिश है, सिंपल, जैसे मैंने आज बताया। बट आप लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो जोन है, ये वो जोन है या ये वो लेवल्स है। समझो पकड़ लो ये लेवल है 25,900, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये वो लेवल्स है जहां पे जबरदस्त सेलर्स मार्केट में है। ओके, अब ये समझो आज का व्यू हो गया, ये कल था, ये आज है। अब टुमारो यानी कि कल अगर गलती से भी मार्केट ये लेवल के ऊपर चला गया, मुझे नहीं पता क्यों, बट गलती से भी ये लेवल्स के ऊपर चला गया, जहां पे खतरनाक सेलर्स थे वो लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या है, जिस कारण ये कैंडल बनी थी, जिस कारण ये व्यू बना था बेरिश, उसको तो लेवल्स ने खत्म कर दिया या फाड़ दिया या उड़ा दिया, और यहाँ पे के जो सब सेलर्स थे वो निकल गए। अब हमारा व्यू जो है वो गलती से भी बेरिश नहीं होना चाहिए, हमारा व्यू बेरिश नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये लेवल्स एक्टिवेट हो गए हैं ऊपर के, और ये लेवल्स कब एक्टिवेट होंगे, बट ऑब्वियसली जब यहाँ के सेलर्स निकल गए हैं, तो अब आपको भले मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के अगले दिन कहूँ पुट लेना, बट अगर नेक्स्ट दिन विद इन मार्केट आवर्स ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हो गए किसी कारण, हमें नहीं मालूम, कुछ न्यूज़ हुआ, ट्रम्प चाचा कूद पड़े या कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई, वॉट एवर इट इज़, अब हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में कॉल के बारे में ही सोचना है। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्यू बिल्डिंग किस तरीके से होती है, कैंडल देख के, बट कैंडल्स में भी कुछ स्पेसिफिक लेवल्स रहते हैं, और अगर वो लेवल टूट गए किसी रीज़न भी, तो आपको व्यू बिल्डिंग से ज़्यादा लेवल पे ध्यान देना है, क्योंकि लॉजिकली लेवल्स तब भी ही एक्टिवेट होते हैं जब कोई स्पेसिफिक पावरफुल सेलिंग जोन या पावरफुल बाइंग जोन ये एक्टिवेट या टूट जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखेंगे तो क्या आपको समझ में आया कि क्यों व्यू यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा और सर मार्केट नीचे चला गया, अरे बट लेवल्स तो मैंने दिए थे राइट,
और क्यों मैं दोनों ऊपर और नीचे के लेवल्स देता हूं, क्या आपको क्लियर हुआ? क्योंकि लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है, व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में क्या कह रहा है मार्केट। फिफ्टीन मिनट्स में अगर आप देखोगे तो मेरा आज भी ये मानना है कि $25,840 के बाद ही आप बेरिश होना, और वो भी 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और तब अगर आप देखोगे तो मार्केट कहां तक आपको लेके जा सकता है, तो मार्केट आपको लगभग 25,770 तक लेके जा सकता है, बस यहां तक ही। उसके बाद इतना जोर से पुल बैक आएगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो पुट कहां से लेना है, तो ये लेवल्स है, राइट। अब कॉल के बारे में कब सोचना है, और इसका मतलब ये भी थोड़ा सा ध्यान देना कि चांसेस है कि अभी फिलहाल मार्केट 894 पे है, राइट। और चांसेस है कि मार्केट लगभग कल 25,870 से लेके 50 तक जा सकता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये पॉसिबल है कि मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा नीचे जाएगा। वापस आपको एंट्री कब लेना है, तो बट ऑब्वियसली कल के लेवल्स थोड़े से मैं रिफाइन करके आपको बताऊंगा। $25,945 के बाद ही आपको कॉल लेना है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और अब के बाद 26,000 भी आएगा, पहला टारगेट 26,100 दूसरा टारगेट। और क्योंकि मार्केट वीक है, मैं 26,200 की बात नहीं करूंगा, बट चांसेस है कि 26,200 भी आ सकता है। अब आप बोलोगे सर आपको मालूम है इतना मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप इसका क्यों नहीं ट्रेड बनाते हैं? दिक्कत यही है कि 20 पॉइंट का ट्रेड नहीं बना सकता, और ये क्या होगा कि आपको कंफ्यूज कर देगा, तो ऐसे इसका ट्रेड बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 25,840 के बाद ही पुट, 25,945 के ऊपर ही कॉल। इसके बीच के नो ट्रेड जोन, यानी कि ये नंबर के नीचे आप पुट खरीदोगे, ये नंबर के ऊपर आप कॉल खरीदोगे, ये दोनों नंबर्स के बीच में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, ये नो ट्रेड जोन है, दिक्कत हो सकता है, लॉस हो सकता है। अब यहां पे ये तो हो गया। अब चलो बैंक निफ्टी का शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं। तो मॉर्निंग में ही आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपको एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। मॉर्निंग में ही जो कल बोला था वो बैंक निफ्टी का वैसे हो गया, और बैंक निफ्टी इनफैक्ट ज़्यादा बुलिश दिख रही है आज। तो बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स 58,600 के नीचे 150 पॉइंट, और 58,900 के ऊपर 200 पॉइंट। 58,600 के ऊपर नीचे 150 पॉइंट, 58,900 के ऊपर 200 पॉइंट। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं, हीरो मोटर कॉर्प, जैसे कल के स्टॉक्स थे वैसे हीरो मोटर कॉर्प भी अच्छा दिख रहा है, और चांसेस है कि ये और ऊपर जा सकता है। तो यस, हीरो मोटर कॉर्प सही है, एक अच्छी सी रैली, कंसोलिडेशन, और अब ऊपर के तरफ चल पड़ा है। अब दूसरा कौन सा है स्टॉक, तो दूसरा है एनएमडीसी। एनएमडीसी देखोगे हीरो मोटर कॉर्प की तरह ताकत नहीं है, साइडवेज चल रहा है, तो ये दिक्कत देगा, नहीं ध्यान देना है। टोरेंट पावर जो हीरो मोटर कॉर्प हो चुका है, टोरेंट पावर आगे जाके होने के चांसेस है, राइट।
तो थोड़ा सा आपको टोरेंट पावर पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा स्टॉक है, ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, अभी तक एंट्री नहीं लग रही है, थोड़े दिनों के बाद एंट्री भी आ जाएगी। तो ये 3 स्टॉक्स जिसका मैंने एनालिसिस किया था, करने वाला था, और होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा, कुछ सीखने को भी मिला रहेगा कि क्यों व्यू से ज़्यादा लेवल्स मायने रखते हैं। और अगर आपको कैंडलस्टिक मुझसे सीखना है तो डेफिनेटली जो लिंक दी है उसे क्लिक करना, ऐप डाउनलोड करके कैंडलस्टिक कोर्स के बारे में पूछना, हमारी टीम आपको कैंडलस्टिक कोर्स के बारे में गाइड करेगी, फ्री में आपको मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे and see you tomorrow with another exciting session.